श्री श्याम प्रेमियों, तो मैं आप सबके बीच में एक वीडियो लेके आया हूं अपने चैनल के माध्यम से। वो वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, खास करके माताएं बहनों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि जो भी ये धर्म गुरु हैं, जो ये धर्म चला रहे हैं, वो कहते हैं कि माताएं व्यास गद्दी पे नहीं बैठ सकती हैं, माताएं मंत्रों गायत्री मंत्र का जाप नहीं कर सकती हैं, माताएं ओम नमः शिवाय का जाप नहीं कर सकती हैं, ओम का जाप नहीं कर सकती हैं। अरे मेरे जो मेरे धर्म गुरु हैं, महान है, किसी ग्रंथ में ये लिखा है, किसी भी ग्रंथ में अगर लिखा हो कि माताएं बहनें ऐसा नहीं कर सकती हैं, पूजा पाठ नहीं कर सकती, हनुमान चालीसा नहीं पाठ कर सकती हैं, उनको मासिक धर्म आता है, तो जब द्रौपदी मासिक धर्म में असमंजस में फंसी थी, जब उनका चीरहरण हो रहा था, दुर्योधन उसको निवस्त्र कर रहा था, तब भी तो श्री कृष्ण ने उनका साथ दिया था। और आप महामुनि, आप कैसे कैसे बोलते हो? पहले आपको ये सोचना चाहिए अपना दिमाग लगाकर, आप पैदा कहां से हुए हो? कोई अवतारी पुरुष तो नहीं हो आप, पैदा कहां से हुए हो? उसी मासिक धर्म से 9 महीना तक पेट में पलते हो, मलमूत्र में पलते हो, फिर मलमूत्र द्वार से पैदा होते हो, और उसी माता बड़े होकर नहा धोकर फ्रेश होकर अच्छे वस्त्र पहनते हो, तिलक लगाते हो, राजा बाबू बनते हो, गुरु बनते हो, फिर कहते हो माताएं ये नहीं कर सकती, माताएं वो नहीं कर सकती, माताएं ये नहीं बोल सकती, माताएं वो नहीं बोल सकती, स्त्रियों को ये है, स्त्रियों को वो है। अरे स्त्री में से ही तुम निकले हो, फिर स्त्री के बारे में तुम इतना अपराध करते हो। जिस स्त्री ने तुम्हें पैदा किया है, उसी स्त्री के ऊपर तुम ब्लेम लगाते हो। वो मेरी माताएं बहनें, जिन्होंने तुम्हें पैदा किया है, तुम्हें महापुरुष बनाया है, पढ़ा पढ़ा कर, लिखा लिखा कर, एक एक अक्षर हाथ पकड़कर, उंगली पकड़कर चलना सिखाया, महापुरुष बन गए हो, व्यास गद्दी पे बैठ गए हो, उसके बाद तुमने ये सब कह दिया। वाह भाई वाह, ये तो हमारे धर्म में था ही नहीं कभी। ये तो जब बीच में अभी कुछ टाइम के लिए मुगल शासक आया, जब मुगलों ने हमारे देश में राज किया, तब जाके ये पर्दा प्रथा और ये नहीं जाना वहां नहीं जाना, इन सब चीजों पे रोक ज्यादा लगा। नहीं तो हमारे धर्म में ये सब ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना अधिकार पुरुषों को है, उतना अधिकार स्त्रियों को भी है, क्योंकि शिव और शक्ति, आधे में शिव आधे में शक्ति, वो दोनों एक ही हैं। उनमें तो कोई भेद विचार नहीं था। जहां से आप पैदा हुए हो, जो हमारे फर्स्ट प्राणी हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, वो तो आधे आधे में ही थे। आधे में शिव, आधे में शक्ति, आधे में भगवान शिव शंकर, आधे में पार्वती। फिर ये ग्रंथों को लेकर ये सब इतनी चर्चाएं क्यों होती हैं? हमारी माता बहनों को अपवित्र क्यों बताते हो? सारे शरीर में तुम्हारे भी ज्ञानेंद्रियां इंद्रियां हैं, पुरुषों में भी तो नाक से भी मल निकले, पस निकले, आंख से, नाक से, मुख से, गुदा से। ऐसा तो नहीं है कोई भगवान का दास जो कि आसमान से प्रकट हुआ हो और वो मलमूत्र न त्याग करता हो। और वो जो जिस स्त्री के बारे में तुम कहते हो वो व्यास गद्दी पे नहीं बैठ सकती हैं, वो ओम नमः शिवाय का पाठ नहीं कर सकती हैं, वो ये नहीं कर सकती हैं,
वो नहीं कर सकती हैं। 1000 क्वेश्चन उठाते हो हमारी माताओं बहनों के ऊपर, अपवित्र बता देते हो। उसी अपवित्र जिस चीज को आप अपवित्र बताते हो, उसी चीज से 9 महीना पेट में रह पलकर आप निकलते हो मलमूत्र द्वार से। तो इस चीज से आप बिल्कुल परे हो जाओ। माताओं बहनों को आप शब्द नहीं बोलोगे। मेरे श्याम प्रेमियों, माताओं बहनों, वीडियो अच्छा लगे, मेरी माताएं बहनें, आपसे अनुरोध है, ये मेरे पुरुष भाई तो इस वीडियो को ज्यादा आगे शेयर नहीं करेंगे क्योंकि उनकी गद्दी छिन जाएगी। माताएं बहनें, हमारे वीडियो को आगे से आगे शेयर करें। जितना शेयर कर पाए उतनी हमारी माताएं बहनें आजाद हो जाएंगी, आजाद हो जाएंगी। उन्हें भी जिंदगी जीने का आनंद आएगा, आनंद मिलेगा। जय श्री श्याम खाटू श्याम की जय, खाटू नरेश की जय।